हे देयर ऑनलाइन सेलर्स, वेलकम बैक टू मीशो मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट लक्षित सेठिया और इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आज भी ज़्यादातर सेलर्स को डाउट होता है और वो है रिटर्न ऑर्डर्स। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मीशो में अपने ऑर्डर्स के रिटर्न को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अब आप भी सोचते होंगे ना कि आखिर क्यों लेना है पैकिंग और शिपिंग का झंझट जब प्रोडक्ट को रिटर्न ही होना है। तो अब रिटर्न इतने आएंगे तो बिजनेस को चलाना फ़ायदेमंद कैसे होगा, और अगर रिटर्न ऑर्डर अगर खो जाए तो आखिर उसका कॉस्ट कौन उठाएगा। ये है वो क्वेश्चन जो अक्सर मीशो की सपोर्ट टीम से सेलर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। और अब सेलर की आवाज़ सुनते हुए मीशो लेके आए हैं रिटर्न ऑर्डर्स को कम करने के लिए ईजी तरीके। तो आइए दोस्तों, ये एपिसोड शुरू करते हैं और इन तरीकों को जानते हैं। सबसे पहले मीशो पर 2 तरीके के रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, कस्टमर रिटर्न, जो कस्टमर डिलीवरी के बाद इनिशिएट करता है और इस तरीके की रिटर्न्स के कई कारण हो सकते हैं। और सेकंड होता है RTO, जो आपके कस्टमर को बिना डिलीवर हुए प्रोडक्ट आपको रिटर्न वापस आ जाता है। अक्सर जब प्रोडक्ट कस्टमर्स रिसीव नहीं करते और वो प्रोडक्ट वापस सेलर को आ जाते हैं तो उसे हम RTO कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न टू ओरिजिन। लेट मी टेल यू दोस्तों, मीशो के जो रिटर्न रेट्स है ये ऑन एवरेज 10% होते हैं और ये कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब पता है, मेरे एक सप्लायर फ्रेंड है जो काफ़ी समय से रिटर्न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे बताते हैं कि कभी कभी टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी रिटर्न आ जाते हैं। अब ना, रिटर्न के कई कारण हो सकते हैं। या तो कस्टमर को हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी ना पसंद आए, या फिर प्रोडक्ट का साइज़ है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और आपके कैटलॉग की डिस्क्रिप्शन पे डिफरेंस समझ आ रहा हो। अब ना, एक्चुअल में एक रिटर्न आए या कई रिटर्न आए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर प्रोडक्ट रिटर्न क्यों हुआ। इन दिस केस आप मीशो के सप्लायर पैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको रिटर्न्स एंड RTO का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि RTO का एग्जैक्ट रीज़न क्या है और कस्टमर ने किस वजह से उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया है। और ये आपको जब भी दिखता है जब कस्टमर ने रिटर्न करते वक्त अपना रीज़न मेंशन किया हो। तो अब मीशो में कस्टमर्स यूजुअली जब रिटर्न करते हैं तो काफ़ी बार रीज़न भी डालते हैं। इन रीज़न्स को पढ़ के आप समझ सकते हो कि आखिर एक्चुअल में कस्टमर्स किस कारण से आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। और इन रीज़न्स को जान के आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने कैटलॉग के डिटेल को ठीक कर सकते हैं, और तो और अपने रिटर्न को भी बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। अब ना, आपको पता है RTO होने के 2 रीज़न्स होते हैं। या तो कस्टमर अवेलेबल ही ना हो जब प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा हो उसके पास, तो या फिर कस्टमर ने पिकअप और डिलीवरी होने के बीच में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया हो। और आपको पता है, मीशो में ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, तो आप एश्योर्ड रहिए। पर जो रकम आपके अकाउंट पे क्रेडिट हुई है उस सेल के लिए, वो डिडक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो आपके कस्टमर को रिटर्न हो जाएगी उस प्रोडक्ट के कैंसिलेशन के लिए एज अ रिफंड फॉर योर कस्टमर। अगर आप सप्लायर पैनल के पेमेंट टैब में जाएंगे तो आपको हर ऑर्डर की पेमेंट डिटेल्स दिख जाएगी, इंक्लूडिंग रिटर्न ऑर्डर्स की भी पेमेंट की। अब पता है, मीशो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि RTO ऑर्डर्स सेलर का फॉल्ट नहीं होता, इसीलिए अगर आपका RTO ऑर्डर वापस आ रहा है तो आपके अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। पर अगर आपका रिटर्न कस्टमर रिटर्न टाइप हुआ तो उस केस में आपको रिटर्न की जो शिपिंग फ़ी है वो देना पड़ेगा। अब हर प्रोडक्ट की रिटर्न शिपिंग फ़ी आप उस प्रोडक्ट की डिटेल पे देख सकते हैं अपने सप्लायर पैनल में। अब दोस्तों, ये अमाउंट को आप ट्रैक करके आप सही से अपने प्रोडक्ट और अपने कैटलॉग को मीशो पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये हुए 2 तरीके के रिटर्न ऑर्डर्स जो मीशो में आप सभी को आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे रिटर्न्स और RTO को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न होके वापस आ रहा है तो वो रिटर्न इनिशिएट होने के 25 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा, और अगर RTO हो तो डिस्पैच होने के मैक्सिमम 45 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा। सप्लायर पैनल के रिटर्न और RTO टैब में आप सारे रिटर्न ऑर्डर्स और RTO को ट्रैक कर सकते हैं एक ही जगह में। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, इन ट्रांजिट, डिलीवरिंग टुडे और कंप्लीटेड। इन ट्रांजिट सेक्शन में आप ना सारे ऑर्डर्स को देख सकते हैं जो वापस आप तक डिलीवर करने के लिए ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी कभी रिटर्न चार्जेस पेमेंट टैब में दिखाई दे सकते हैं बिफोर यू सी इट इन रिटर्न और RTO टैब। ये तभी अपडेट होगी जब आपका रिटर्न ऑर्डर मीशो के डिलीवरी पार्टनर ने पिकअप कर लिया हो। तो अब डिलीवरिंग टुडे सेक्शन में आपको 2 सब सेक्शन दिखाई देंगे। एक है डिलीवरिंग टुडे, जहां आपको उसी दिन डिलीवर होने वाले ऑर्डर्स दिखाई दे देंगे, और दूसरा है टू बी रीअटेम्प्टेड ऑर्डर्स, जहां आपको वो ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो किसी तरीके से आप तक के अभी तक के डिलीवर नहीं हो पाए और अब फिर से आप तक डिलीवर होने की देर में है। और अब कंप्लीटेड सेक्शन में भी आपको 2 सब सेक्शन मिलेंगे। एक है डिलीवर्ड, जहां आपको सारे अपने रिटर्न ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो आप तक ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, और दूसरा है लॉस्ट, जो आप तक के अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं और डिलीवरी में ही कहीं खो गए हैं।
रिटर्न और आरटीओ टैब के हर सेक्शन में आपको कॉलम मिलेगा जिनमें होंगी प्रोडक्ट की डिटेल, सब ऑर्डर आईडी, रिटर्न के कारण और इसी ऑर्डर से जुड़े हुए डेट्स और AWB नंबर की ट्रैकिंग लिंक। AWB नंबर पर क्लिक करके आप रिटर्न की ट्रैकिंग का फुल डिटेल देख सकते हैं और तो और ऑर्डर की एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। याद रखिए, रिटर्न का कारण आपको सिर्फ कस्टमर रिटर्न के कॉलम पे ही दिखेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के रिटर्न का डिटेल आपको तुरंत चाहिए होगा तो आप कई तरीके के फिल्टर लगा सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। एक सर्च बार भी है जिसमें आप ऑर्डर आईडी डाल के या फिर AWB नंबर डाल के ऑर्डर को तुरंत सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सारे रिटर्न ऑर्डर्स की जानकारी एक जगह पे देखनी है तो आप ना एक एक्सेल शीट पे ये पूरे डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब टाइम है इस एपिसोड के पहले प्रो टिप का। आपसे लिए गए हर पिकअप का एक OTP होता है, तो रॉन्ग डिलीवरी और फ्रॉड से बचने के लिए आप डिलीवरी पार्टनर के SMS या ईमेल द्वारा शेयर किए गए OTP के जरिए ऑर्डर वेरीफाई जरूर कीजिए। एक आइडियल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप RTO और रिटर्न ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करें जब भी डिलीवरी पार्टनर आपके लिए रिटर्न लेके आए। अब ना मीशो के लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए आपके रिटर्न ऑर्डर्स को बहुत देर तक के रखना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ऑफकोर्स स्पेस कंस्ट्रेंट रहती है। रिटर्न एंड RTO टैब में आप रिटर्न शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई रिटर्न आपको एड्रेस किया हुआ है तो आपको उस रिटर्न को एक्सेप्ट करना है, और आपको अगर नहीं एड्रेस किया गया है तो आपको बिल्कुल भी उस रिटर्न ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि रिटर्न आया प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है और आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट को मैं एक्सेप्ट करूं, तो लेट मी टेल यू व्हाई ऐसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आपके एक्सेप्ट किए बिना ना ही मीशो सही प्रोडक्ट आपको वापस दिला पाएगा, ना ही गलत प्रोडक्ट के लिए आपको कंपनसेट कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि रॉन्ग प्रोडक्ट का टिकट रेस करते समय पहले आपको एक प्रूफ देना पड़ता है कि वो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है।